एसएसपी साहब से बात कर सवेरे का हर केस में एसएसपी से बात करना होगा। आप बोल रहे हैं, आपके पास ये बात है कि हर केस में एसएसपी से बात करना होगा। छोटा होता कितना छोटा होता तो हमसे बढ़िया, हमसे ऊपर डीएसपी, हमसे नमस्कार, मैं उसानी और आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज। मुजफ्फरपुर पुलिस की कार्यशैली पर लापता युवक के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए एसएसपी राकेश कुमार से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल पिछले कई दिनों से सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले भिकनपुर गांव के निवासी कारोबारी गोपाल सिंह का पुत्र नमन सिंह लापता है। परिजनों का कहना है कि 5 दिन पहले जब वो अपने दोस्त विशाल से मिलने बेगूसराय थार गाड़ी के साथ निकला था, उसके बाद वापस नहीं आया। इसी बीच विशाल की मां का फोन आया, जिसने बताया कि नमन की मौत मुंगेर की नदी में नहाने के दौरान हो गई है। सूचना पर परिजन 3 दिन तक मुंगेर के सुल्तान बाबू घाट पर काफी खोजबीन की, लेकिन नमन का पता नहीं चल पाया। हालांकि नमन की गाड़ी बरामद नदी के घाट से हुई है। परिजनों को शंका है कि नमन अपहरण कर लिया गया है, नहीं तो किसी कारणवश उसकी हत्या कर शव को ठिकाने लगा दिया गया है। वहीं परिजनों के द्वारा मुंगेर और मुजफ्फरपुर में एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस के पास पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। इससे परेशान होकर परिजन अब एसएसपी राकेश कुमार से न्याय की गुहार लगाई है। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस प्रशासन से मामले में गंभीरता दिखाने की अपील की। बच्चा है तो नहीं मिल रहा है, 3 दिनों से गायब है। उसका दोस्त उसको बुला करके ले गया, बोला कि आओ, गया। उसके बाद यहाँ कॉल आया कि आपका बच्चा तो नदी में बह गया है और हम लोग उसकी खोज में वहाँ लगातार बेचैन है। लेकिन जब हम लोग है तो यहाँ थाना में जब आए यहाँ करने के लिए, तो थाना सदर थाना हम लोग का है सो लिख नहीं रहा है, बोल रहा है कि हम लोग को ऊपर से आदेश है कि आप लोग का है सो नहीं एफआईआर लिखना है। कौन बोला ये बात? ये सदर थाना में ऐसे जो बोले हैं। कौन बताया कि नदी में जो है वो बह गया? वहाँ से उसकी माँ है तो फोन की। किसकी माँ? लड़का की माँ, विशाल नाम है उस बच्चे का, जो मेरा देवर का है सो दोस्त है। अच्छा, दोस्त जो बेगूसराय जी, साथ में गया था क्या वो मुंगेर? फोन करके बुलाया है। आप लोगों को क्या आशंका है? हम लोग को आशंका है कि या तो उसको कहीं है तो किडनैप करके रखे हुए या फिर उसको खत्म कर दिया है। और फिरौती वगैरह का मांग किया? नहीं, वो लोग खुद है पैसा वाला, पता नहीं क्या बात है। हम लोग को इसी आशंका से मरे जा रहे हैं। लड़का कौन है आपका? लड़का मेरा देवर है। कैसे गया था यहाँ से? यहाँ से थार से गया था। थार से अकेले गया था या कोई और साथ में? नहीं, अकेले गया था जी। ये बता के गया था कि हम दोस्त के पास जा रहे हैं? हाँ, बता के गया था। दोस्त की मम्मी का भी कॉल आया था कि हम बुला रहे हैं, और उसके बाद है उस बच्चा को गायब कर दी है। तांत्रिक उंत्रिक के पास ले गई है, पता नहीं क्या बात है, कुछ करने के लिए ले गई है। क्या कर रहा था? यहाँ सदर जी पढ़ाई कर रहा था, बीबीए का पढ़ाई कर रहा था, यही से गति कर रहा था। सदर थाना हम लोगों का परसों भी 5 घंटा हम लोग को बैठाए हुए हैं। हम लोग को कोई सुनवाई नहीं है, किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं है। ऊपर से आदेश है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को इंसाफ चाहिए। हम लोग का बच्चा यहाँ से जब वो गया है, यहाँ का केस है, तो फिर उसको यहीं से न सर्च किया जाएगा, उसका फोन को सर्विलांस पे डाला जाए, उस बच्चे का खोज किया जाए। वो बच्चा कहाँ है, जीवित है या मृत है, क्या स्थिति में है, उसकी फोन को ट्राई किया। आप लोग गए थे क्या वहाँ पे? जी, वहाँ हम लोग है तो 3 दिन से है तो वो पानी खोज रहे हैं। पूरा पनडुब्बी मंगा करके पूरा नदी छान दिया गया। मेरे देवर के चक्कर में 2-3 लाश मिल गया, लेकिन उस बच्चा का कहीं कोई ठिकाना नहीं मिला। गाड़ी वगैरह जो बरामद? जी, गाड़ी वहीं वो उसके घाट पर लगा दिया गया है। मेरी बात उससे जाने के 1 दिन पहले हुई थी। उससे बाद आज आई है यहाँ जस्टिस का मांग करिए, क्या कुछ मांग है? मेरा यही मांग है कि एफआईआर यहाँ से फाइल हो और इंट्रोगेशन शुरू हो। यहीं से गायब है, उसको लापता किया गया। उसको यहीं से लापता किया गया है। विशाल और उसकी मम्मी ने गायब किया है, बीना देवी ने। क्यों गायब किया? रीजन क्या हो सकता है आप लोग के? वो ब्लैक मैजिक ये सब करती थी। उसको गायब होने के 1 दिन पहले उसको तांत्रिक के पास लेकर गई थी। उस बाबा की फोटो भी है मेरे फोन में। उसके बाद नमन ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद नमन से हमने पूछा कि कहाँ पे हो तुम, तो नमन ने रिप्लाई नहीं दिया। तो हो सकता है उस टाइम ही उसके साथ कुछ किया होगा उन लोग ने।
पुलिस वाले सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस वाले सुनने को तैयार नहीं है। कल मेरी पूरी फैमिली गई थी FIR फाइल करवाने, बट उन लोग ने नहीं फाइल किया। 2 बजे रात तक बैठे हैं। क्या बोला उन लोग? बिल्कुल ये कर रहे वो लोग बोले कि हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग को ऊपर से ऑर्डर मिला है तो आपका केस हम लोग नहीं ले सकते हैं। SHO दारू के नशे में मेरी भाभी लोग के साथ बदतमीजी करके वीडियो बना रहा था सबके साथ। सदर थाना क्षेत्र में है एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके अंतर्गत जो परिजनों ने आरोप लगाया है कि जो उनका लड़का है वो 21 तारीख को घर से निकला था और उसके बाद जो अपने दोस्तों के साथ, और उसके बाद वो लौटा नहीं है। उसके बाद इनके परिजनों का कहना है कि उनके जो दोस्त हैं उन्हीं के जो द्वारा है इसके ऊपर जो है हत्या का और या नदी में डुबो के जो इस टाइप का आवेदन उन्होंने दिया है, जिस पे वो अपना प्राथमिकी दर्ज करवाना चाह रहे हैं, जिस पे थाना के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। उस संबंध में जो तथ्य सामने आए वो ये है कि जिस दिन जो लड़का गया उसके ही अगले दिन जो है जो उसके दिन है मुंगेर जिला अंतर्गत सोजी घाट में जो है कुछ लड़के नहाने के लिए निकले थे, जिसमें एक लड़के का परिवार भी था। उसी दरमियान जो है अभी तक के जो तथ्य आए हैं उसमें यह है कि 2 लड़के जो है नदी में जो है उनका डूबने का जो बात आया, उसके बाद जो है एक लड़का वहाँ बच गया और दूसरे एक लड़के का फिर पता नहीं चला। बाद में जो उनके साथ के दोस्त जो थे उनके द्वारा बताया गया कि जो लड़का है वो जो डूबा है वो उनका दोस्त था, जिसका नाम नमन था। और उसी संबंध में जो उनके परिजन हैं उनका उनके दोस्तों पे ही आरोप लगाया गया। परिजनों का अभी ये कहना है कि जो डूबने की बात है वो गलत है, वो भ्रामक है और ये जो उनके दोस्त हैं उन्होंने उनकी हत्या कर दी है या फिर कहीं उनका बेटा कहीं और भी हो सकता है। इस संबंध में जो है प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जो है यहाँ सदर थाना से कासिम बाजार थाना को जो इन्होंने आवेदन यहाँ पर दिया, क्योंकि घटनास्थल वहाँ का है इसलिए प्राथमिकी कासिम बाजार थाना को जो है दर्ज कर ली गई है। उसके अंदर जो है अब अग्रिम अनुसंधान जारी कर शुरू हो गया है और यहाँ से भी जो सदर थाना है वहाँ से भी हम लोग एक जो है टीम बना रहे हैं, जो कासिम बाजार थाना के साथ संयुक्त रूप से जो है तथ्यों को सामने लाने के लिए जो है काम करेगी। साथ ही जो वहाँ पर जो जिस स्थान पर डूबने की बात है वहाँ पर जो है NDRF और SDRF ने लगातार 3 दिन तक काफ़ी प्रयास किया, परंतु अभी तक जो है वहाँ से रिकवरी नहीं हो पाई है। और जो अभी जो अग्रिम तथ्य हैं, जो भी परिजनों के जो डाउट्स हैं और जो भी उनका अंदेशा है, उन सभी पॉइंट पे पुलिस पूरी गहनता के साथ और पूरे साइंटिफिक तरीके से जो है अनुसंधान करके, और हमारा प्रयास रहेगा कि जो परिजन हैं उनको जितने भी तथ्य हैं उनसे लगातार अवगत कराते रहें। और इसमें जो है जो भी तथ्य अभी तक आए हैं वो ऑन द रिकॉर्ड हैं। परिजनों को पहले वहाँ भी जो है मुंगेर ज़िला में भी आवेदन देने के लिए बोला गया था, परंतु परिजन इस बात पर थे कि हम आवेदन ही देंगे। तो इसके बाद इन्होंने आवेदन यहाँ दिया, जिसको फिर बाद में जो नया कानून उसके प्रावधान के हिसाब से प्राथमिकी को ऑनलाइन ही जो है 0 FIR करके वहाँ पर रजिस्टर कर दिया गया और अनुसंधान जारी हो गया।